हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, दिस इज़ मी काजोल सी गोयल। और आज ये जो वीडियो है वो उनके लिए है जो यूपीएससी जर्नी में न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि सिलेबस क्या है और किस तरीके से कैसे सब कुछ मैनेज करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करें तो उसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं, जीएस और सीसेट। 2 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम होती है। जीएस की बात करें तो 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू बेस्ड, और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, मतलब अगर आपने 50 क्वेश्चन सही किए हैं तो आपको 50 × 100 मार्क्स मिलेंगे, और आपने 30 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं तो 30 का 1/3 हो जाएगा, यानी कि 10 आपके 100 में से माइनस हो जाएंगे। 100 माइनस 10 करोगे तो 90 स्कोर आपका वो कट ऑफ कहलाएगा। इस तरीके का कैलकुलेशन जो है वो होता है। अब जीएस में सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं और उनका सिलेबस कौन सा है। सबसे पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री जो है उसमें एंशिएंट हिस्ट्री आती है, मेडिवल हिस्ट्री आती है, मॉडर्न हिस्ट्री आती है, आर्ट एंड कल्चर भी आ जाता है। एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो उसमें आपका सिलेबस जो रहेगा उसमें आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद वैदिक आएगा, उसके बाद एज, वैदिक एज और ऋग्वेदिक एज विच इज़ इम्पॉर्टेंट। बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म का स्कोप कुछ समय तक बहुत इम्पॉर्टेंट था, लेकिन अब उससे क्वेश्चन कम आ रहे हैं। फिर मौर्यन एम्पायर, फिर गुप्ता एम्पायर, साउथ इंडियन का जो है संगम डायनेस्टी वगैरह वो पढ़ना रहेगा। मेडिवल हिस्ट्री बहुत ही छोटा सा है, जिसमें आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, मुग़ल एम्पायर पढ़ना है, मराठास पढ़ना है, जिसमें से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, स्टेट पीएससी में आ जाते हैं। विजयनगर एम्पायर पढ़ना है, भक्ति मूवमेंट पढ़ना है, सूफी मूवमेंट पढ़ना है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स पढ़ना है। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर के अंदर आपको पढ़ना है आर्किटेक्चर, क्लासिकल डांसेस, म्यूज़िक, पेंटिंग, लिटरेचर, फिलॉसफी एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मतलब आपको उसका जो पूरा सिलेबस है वो नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर की बुक में जो भी है वो सब है, और उसमें से भी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि वो आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है मॉडर्न हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट्स। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो ब्रिटिश एक्सपांशन, रिवॉल्ट ऑफ 1857 का रिवॉल्ट, 1857 रिवॉल्ट स्टेट पीएससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अर्ली नेशनलिस्ट पढ़ना है, गांधीयन ईरा, सोशल रिलीजियस फ्रीडम स्ट्रगल फेसेस, ट्राइबल पीजेंट अपराइजिंग। द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब देखो, ज्योग्राफी इंडिया में फिज़िकल ज्योग्राफी आपको पढ़नी रहेगी और इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी रहेगी। फिज़िकल ज्योग्राफी में आपको जियोमॉर्फोलॉजी जैसे अर्थक्वेक, वॉल्केनो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। फिर क्लाइमेटोलॉजी जिसमें मॉनसून साइकिल, ओशियनोग्राफी, बायोजियोग्राफी। तो ये जो आपकी फ़िज़िकल ज्योग्राफी है ना, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इससे हर साल बहुत क्वेश्चन आते हैं, ना कि यूपीएससी में बल्कि स्टेट पीएससी में भी भर भर के आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में आपको रिवर सिस्टम आएगा, उसके बाद क्लाइमेट, सॉइल्स, वेजिटेशन, कैसे इंडिया की मिनरल्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, मेजर नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, और सबसे पहली बात आपको इंडिया का जो मैप है ना, वहाँ पे कौन सा स्टेट कहाँ पे है, किसको बॉर्डर करता है। अभी आजकल ये बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैप पहले अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर आपको मेजर कंट्री जो न्यूज़ में है बस वही पढ़नी है ज़्यादातर। उसके बाद फिज़िकल फीचर्स, मेजर लेक, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, क्रिटिकल ग्लोबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है मोस्ट ऑफली आपको जो न्यूज़ में आती है, पीआईबी के अंदर, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, या ज़्यादा हॉट टॉपिक है, तो उस एरिया का, उस रीजन का आपको ज़्यादातर ध्यान रखना है। पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी करने जाओगे तो याद नहीं रहेगा। द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ पॉलिटी, जिसे आपको सिर्फ लक्ष्मीकांत से करना है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एनसीईआरटी में से भी कवर करना पड़ेगा।
ओके पहले एनसीईआरटी पढ़ो, बेस बनाओ, उसके बाद पॉलिटी पे शिफ्ट करो। उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, मेजर जो अमेंडमेंट है, सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल स्ट्रक्चर, सेंटर स्टेट रिलेशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन और सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूशन लेजिस्लेशन, जिसमें आपको प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये स्टेट पीएससी में हर साल क्वेश्चन आते हैं। इस साल पॉलिटी से क्वेश्चन कम कर दिए, हिस्ट्री से ज़्यादा बढ़ा दिया, बट स्टिल दिस इज़ अनप्रेडिक्टेबल। लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, म्यूनिसिपैलिटीज़। उसके बाद पब्लिक पॉलिसी राइट्स पढ़ने हैं, जैसे कि राइट इशू, जेंडर, कास्ट और हेल्थ एजुकेशन के रिलेटेड। उसके बाद स्टैट्यूटरी बॉडी जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस, नीति आयोग, इलेक्शन कमीशंस, गवर्नेंस सिस्टम, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है इकोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमी के अंदर आएगा आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ना है, जिसमें पॉवर्टी एलिविएशन, डेमोग्राफिक ट्रेड, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन स्कीम, इंक्लूजन, सोशल सेक्टर्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिजिटल इकोनॉमी है वो भी अभी ट्रेंडिंग में, न्यूज़ में, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेशन, इन्फ्लेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जीडीपी इज़ इम्पॉर्टेंट, नेशनल इनकम ये भी इम्पॉर्टेंट है, बजट, इकोनॉमिक सर्वे। उसके बाद आता है एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर्स के अंदर आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सटर्नल सेक्टर पूरा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फॉरेन ट्रेड आएगा, फॉरेक्स आएगा, इन्फ्लेशन एंड ट्रेड बॉडीज़ आएगी। अब क्वेश्चन ये है कि इकोनॉमी हम कहाँ से करें, तो इकोनॉमी जो है ये आपको पढ़नी है 11th-12th की एनसीईआरटी इज़ इनफ, ओके इज़ इनफ। आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप स्टैंडर्ड बुक पे जाइए, बाकी इससे काम चल जाएगा। फिर एनवायरनमेंट आता है। एनवायरनमेंट की शंकर आईएएस की बुक है, उसमें जितने भी टॉपिक है ना उसमें से ही मतलब वही उसका सिलेबस है, बाकी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है बेस के लिए। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम आपको पता होना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी पता होनी चाहिए, क्लाइमेट चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, ये सारे टॉपिक्स जो हॉट टॉपिक्स जो न्यूज़ में होते हैं वो उसके अगर ये इनमें से कोई न्यूज़ में आ जाता है तो वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद पॉल्यूशन से हर साल क्वेश्चन आते हैं, जिसमें जो एयर पॉल्यूशंस वाले जो होते हैं वो टॉपिक्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, एयर, वाटर, सॉइल पॉल्यूशंस, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट, तो ये सब कुछ। एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट सब्जेक्ट जो है ये बेस के लिए ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादातर वो करंट अफेयर बेस्ड है, कुछ क्वेश्चन बाउंसर भी आते हैं। साइंस की बात करें तो साइंस में ये सिलेबस दिया तो हुआ है, लेकिन साइंस जो है बेसिकली करंट अफेयर में से ही आता है, तो जो न्यूज़ में आ रहा है उसी को फॉलो करें, साइंस उसी में से आता है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो आप डीएनए, आरएनए जो बायोलॉजी वाले हैं, जो टेक्नोलॉजी वाले हैं उस पर फोकस करिए, स्पेस सेक्टर्स वाले हैं, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है जैसे आईएनएस वगैरह हो गया, एयरक्राफ्ट वगैरह होगा, तो वो जो न्यूज़ में है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब आता है सीसेट एंड एप्टीट्यूड। अब जो सीसेट है ना वो क्वालिफाई पेपर है, इसमें आपको कट ऑफ लाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, टोटल 200 मार्क्स इसके होते हैं। इसमें 3 सब्जेक्ट आपके आएंगे, एक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, एक मैथ्स आएगा और एक रीजनिंग आएगी। अब जो यूपीएससी का ट्रेंड हुआ है उसमें इन्होंने रीजनिंग को काफ़ी टफ़ कर दिया है, इवन स्टेट पीएससी में भी रीजनिंग टफ़ कर दिया है। मैथ्स थोड़ा इजी हो गया है लेकिन इतना नहीं। अब सीसेट जो है वो क्लैट के लेवल का पूछ रहे हैं, नीट के लेवल का पूछ रहे हैं, तो वो काफ़ी टफ़ हो चुका है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो बहुत इजी पड़ता है, तो कोशिश करो कि इसमें से मार्क्स ना जाए, ओके। एंड दिस इज़ द सिलेबस। और अभी जो ट्रेंड है
वो पुराना ट्रेंड की तरफ इन्होंने शिफ्ट कर दिया है, जो बहुत पहले का ट्रेंड था 19s के समय का। तो वो भी PYQ देखो तो उसको भी ध्यान रखना। अब आपको सिलेबस पता चल गया। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि क्या इसके लिए मुझे कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं। देखो, कोचिंग इज़ नॉट रिक्वायरमेंट, ओके। घर से बाहर जाना भी इट्स नॉट नेसेसरी। बहुत लोग बिना कोचिंग के भी कर लेते हैं, और यहाँ पे आपको सिर्फ पढ़ना है। कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स जो आपको नहीं पता है, वो मीनिंग्स आप विकिपीडिया में जाके भी डेफिनेशन, जैसे पॉलिटी में कुछ वर्ड होते हैं जिसके मीनिंग आपको नहीं पता, तो वैसे भी कर सकते हो आप विकिपीडिया में जाके। AI भी है, इसका यूज़ कर सकते हो। तो कोचिंग इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अभी यूट्यूब पे सब मटेरियल आपको मिल जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि शुरुआत कैसे करें। देखो, UPSC अब पॉलिटी के क्वेश्चन उसने कम कर दिए, मतलब इस साल के पेपर में तो ना के बराबर कर दिए। अगले साल का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पॉलिटी में बच्चे स्टूडेंट स्कोर करते हैं, तो उस वजह से उसने क्या कर दिया है कि उसको क्वेश्चन कम कर दिया है, उसको और टफ बनाने के लिए। हिस्ट्री ज़्यादा पूछ रहा है क्योंकि हिस्ट्री बहुत वास्ट है और उसका किसी को पता नहीं है। दरिया जितना सिलेबस है हिस्ट्री का, कहाँ से कुछ भी आ सकता है। तो आप हिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हैं, और उसमें भी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उससे आप स्टार्ट करिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वहाँ से आप स्टार्ट करिए, धीरे धीरे शुरुआत कीजिए। और उसके लिए मैंने आपको बुक्स भी बता दी है कि कौन सी आपको बुक्स, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री के लिए RS शर्मा की बुक है, RS शर्मा की बुक्स को परचेज़ करिए, वहाँ से स्टार्ट करिए। अब उसमें जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं इंडेक्स के अंदर, उसमें से कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कौन से पढ़ने हैं, कौन से स्किप करने हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बस आप स्टार्ट करिए। और स्टार्ट के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से उसका स्टार्टिंग करना है। ओके देन, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, अचीव योर ड्रीम्स, बाय।